ओम शांति। आज दिनांक 6 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता तो दूसरों को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता और दूसरों को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, देही अभिमानी होकर रहो। तुम बच्चों को जाना है सतयुग नई दुनिया में, जहां 5 विकार रूपी भूत होते नहीं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाम निशान नहीं होता। यहां तुम बच्चे क्रोध के वशीभूत हो जाते हो, एक दो को दुख देते हो। बाबा कहते, क्रोध ऐसा विकार है जिससे खुद तो जलते ही हैं, औरों को भी जलाते हैं, अर्थात खुद दुखी होते और औरों को भी दुखी करते रहते हैं। तो अब बाबा की श्रीमत मिलती है कि विकारों के अंश को भी समाप्त करो, अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करो, सर्व आत्माओं को आत्मा भाई के रूप में देखो और भाई और एक बाप का रिश्ता ही स्मृति में रखो। इसीलिए बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। कहते हैं, कोई ना कोई विकार का नशा तो सब में रहता है, तो माया उछलने नहीं देती। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है। परिपूर्ण अभी कोई बना नहीं है, बाबा कहते बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ, तब से इन चूहों ने काटना शुरू किया, अर्थात 5 विकारों ने दुख देना प्रारंभ किया। अब तो भारत बिल्कुल कंगाल हो गया है। माया ने, बाबा कहते, सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया घेरती है, जो उन्हों को पता ही नहीं पड़ता कि हमारे कदम पीछे कैसे जा रहे हैं। फिर बाबा हम बच्चों को संजीवनी सुंघाकर होश में लाते हैं। बाबा कहते, क्रोध भी दुखदाई है। अपने को भी दुखी करता, दूसरों को भी दुखी करता। कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष। कितना भी समझाओ, बाबा कहते समझते नहीं हैं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को समझदार बनाते हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलकर इन भूतों पर विजय प्राप्त करना है। प्रश्न किया बाबा ने, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? उत्तर में बाबा कहते, जो अपने को बहुत होशियार समझते, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है, ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। अर्थात बाबा आते हम बच्चों को 5 विकारों से मुक्त बनाने के लिए, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक बनाने। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते। श्रीमत पर चलकर ही बच्चे ऊंचे ते ऊंच बनते हैं। बाबा कहते, कई ऐसे हैं जो अपने को होशियार समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते।
अंदर में कोई ना कोई विकार का भूत गुप्त व प्रत्यक्ष रूप से रहता है। बाबा कहते अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है और विकारों को चेक करते नहीं, निकालते नहीं, उन्हें माया घेरती रहती है। बाबा कहते माया चूहे मिसल कुतरती रहती है, अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, घाटा करते हैं, कल्प कल्प का दाग लगा लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते अंत में बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, बहुत पछताना पड़ेगा, खून के आंसू बहाना पड़ेंगे, खुद ही अपना पद भ्रष्ट करते, अपना घाटा करते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते श्रीमत पर चले तो फायदा बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी यह नहीं मानेगा, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते। बाबा खुद मत देते हैं, ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिलकूले चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े, जो कुल का नाम निकाले, परंतु बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने, तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना, उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। गीत सुनाया बाबा ने, आज अंधेरे में है इंसान। आगे बाबा कहते तुमको बहुत नशा होना चाहिए, वह लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं, खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है, सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार ही नहीं, यह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे तो मदद है बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, समझते हैं आश्रम है, कोई कुछ दे देवे, अर्थात आदत होती है कि आश्रम है कुछ दान कर दें। तो बाबा कहते उनको बोलना चाहिए क्यों देते हो, ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है, यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है, श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, यह भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है, बच्चे पूरा वर्षा लेवे, स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पावे, वह कोटों में कोई निकलेगा। बाबा समझाते हैं आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं। यह बाबा कहते अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने के कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, अर्थात आदत पड़ी हुई है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस पर बाबा कहते समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया है
उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वॉइसलेस थे। आज कल के वेजिटेरियन तो विशेष हैं। क्राइस्ट ने 3000 वर्ष पहले भारत, बाबा कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो ऐसे ऐसे समझाना है। तुम बच्चों के बिगर कोई मनुष्य समझा ना सके। जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है, कब स्थापन हुआ, वहां कौन राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते हैं। बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। अब बाबा कहते अब तक मंदिर बनाते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है। इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना है। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था जो कोई हो नहीं सकता। उसमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेज का राज्य कहा जाता है, जिसको बाबा अभी स्थापन कर रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भाव। दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भाव। बाबा आकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते। तो बाबा की श्रीमत अनुसार जब हम किसी भी कर्म के आदि मध्य अंत को सोचकर कर्म करते हैं तो वह कर्म स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। हम सदा दुख के चक्करों से मुक्त रहते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, ड्रामा का कैसा भी सीन हो, बाबा ने हमें श्रीमत दी है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह और अच्छा हो रहा, और जो होने वाला है वह और बहुत बहुत अच्छा होगा। तो जो बच्चे निडर होकर खुद को आत्मा अनुभव कर अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ करते, ऐसे बच्चे सदा दुख से मुक्त रहते और औरों को भी दुख की लहर से मुक्त करते रहते। इसीलिए बाबा कहते जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले होते हैं। स्लोगन में बाबा कहते अकाल तख्त नसीन वह, बाबा कहते अकाल तख्त नसीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नसीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अर्थात सदा स्मृति हो कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी हलचल वाली परिस्थिति हो, हम अचल अडोल रहेंगे। और बाबा कहते स्वमान में रहो, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान
नहीं होंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।